तो देखिए साथियों, हमने आपको अभी दिखाया था कि लड्डू गोपाल जी का प्रसाद लगाया था और लड्डू गोपाल जी ने बर्फी खा ली जो कि दीदी के मुख में आ गई। अब हम दीदी से चर्चा करेंगे कि इनकी भक्ति को लेकर कैसे ये बात शुरू हुई, कैसे चमत्कार और ठाकुर जी की लीला शुरू हुई। तो दीदी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे राधे चैनल। राधे। तो आप ये बताएं जरा कि किस प्रकार से ये लीला शुरू हुई, कैसे आपको अनुभव हुआ कि ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं। ठाकुर जी आज से 3 साल पहले नवदुर्गा में गायब हो गए थे। नवदुर्गा के दूसरे दिन 2023 में। तो हमें लगा कि ठाकुर जी कहाँ चले गए। सब लोगों को तो रोने लगे कि पता नहीं। भैया ने सोचा कि चोरी हो गए। अब यहाँ तो कोई आता ही नहीं है कि चोरी हो पाए। तो फिर उसके बाद हमारे कान्हा जी 8 दिन के बाद एकादशी के दिन इसी कमरे के बाहर दहली पे बैठ गए सुबह 6 बजे। तो नानी ने देखा, नानी ने बोला कि कान्हा जी आ गए। तो हम बहुत खुश हो गए क्योंकि उनकी सेवा करते हैं। अब कान्हा जी को ही सब कुछ मानते हैं तो बहुत खुश हुए। जैसे हम ठाकुर जी की रोज सेवा करते थे वैसे ही हमने उस दिन ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, आरती की और भोग लगाया। जो भी घर में बनता है लड्डू गोपाल जी को वो भोग लगाते हैं। तो उस दिन नानी ने दाल और रोटी बनाई थी तो हमने ठाकुर जी को प्रसाद लगाया। पर्दा करते ही हैं 10-20 मिनट तो बस पर्दा करके अपना कुछ काम करने लगे। जब आके देखा तो उसमें रोटी नहीं, सब्जी नहीं। तो हमें लगा कि ऐसे थोड़ा सोचा कि प्रसाद लगा कि कान्हा जी ने खा लिया। पर जब शुरू में होता है तो लगता है कि पता नहीं। तो फिर हमने दोबारा हम नानी के पास गए तो मैंने नानी से नहीं बोला कि भगवान के लिए ले जा रहा है। हमने बोला नानी अब हमें खाना है। तो हमने प्रसाद मंदिर में रखकर यहीं खड़े रहे कि शायद और खड़े रहे 5-10 मिनट। हमने फिर पर्दा खोला तो फिर से रोटी सब्जी कान्हा जी ने खा ली। फिर हमने भैया को फोन लगाया, भैया स्कूल में थे। भैया आए, भैया बोले ऐसा कैसे हो सकता है। फिर रखा सामने, भैया बोले कान्हा जी प्रसाद खा रहे। फिर हमारे घर के बगल में किराएदार रहते थे, उन्होंने भी प्रसाद बनाया तो उनका भी खाया। ऐसे ही चलता रहा, 2-3 महीने प्रसाद लगता रहा। धीरे धीरे बाहर मोहल्ले वालों को पता चला। कितना भी छुपाओ थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है। मोहल्ले वाले आए, उनका प्रसाद खाया। फिर हम कॉलेज गए पेपर देने, वहां ठाकुर जी का कुछ ऐसा हुआ तो ऐसे ही ऐसे लोगों को पता चल गया। फिर उसके बाद ठाकुर जी ने बोला कि हमारा प्रचार करो। तो भैया ने यूट्यूब और इंस्टा आईडी बनाई, उस पर उन्होंने वीडियो डालना शुरू किया। तो सुना है कि जैसे आप कहीं भी जाती हैं, जरूरी नहीं है आपके लड्डू गोपाल हो, हाँ, अन्य भक्त के भी हों, अन्य भक्त के घर पे भी हाँ, लड्डू गोपाल जी सबके प्रसाद खा लेते हैं आपके हाथों से। हाँ, जैसे मैं कहीं बाहर जाती हूँ, कहीं भी किसी का मंदिर हो, घर हो, वहां भी ठाकुर जी प्रसाद खाते हैं। अभी हम वृंदावन भांडीरवन गए थे। सब लोग जानते हैं वहां पर राधा जी की शादी ब्रह्मा जी ने करवाई है। तो हमने वहां पर 2 बार ठाकुर जी को प्रसाद लगाया है तो वहां पर भी ठाकुर जी ने पाया है। और भी वृंदावन कई भक्तों के घर जाते हैं तो वहां पे भी उनके ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। फिर जैसे भक्त के भाव होते हैं ठाकुर जी उसी प्रकार की लीला करते हैं। और किसी के घर भी जाते हैं। अभी इंदौर गए थे वहां पे भी ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। दिल्ली जाते रहते हैं, अभी गुजरात गए थे। बाहर जाते रहते हैं 1-2 महीने में एक बार। तो सब जगह ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं, किसी के भी हो, भक्त के हो, उनके हो, किसी के भी हो ठाकुर जी। और आपको पता चल जाता है कि जैसे ठाकुर जी ने क्या खाया, जैसे अभी हाँ, हमने देखा अभी ऐसे ही बर्फी का प्रसाद खाया और सामने आपके प्रसाद मुंह में आ गया। लगाते हैं। और सबको पहले अपना मुंह चेक करवाते हैं क्योंकि लोगों को संशय रहता है पता नहीं पहले से कुछ मुंह में हो ऐसा वैसा। तो फिर मुंह चेक करवा के फिर सब लोग बैठते हैं, भजन करते हैं। कई लोगों को इतना संशय रहता है कि कई लोग हमारे सीधा सामने आके बैठ के हाँ, सीधा बिल्कुल मुंह की तरफ ही ऐसे ही देखते रहते हैं। कि कुछ अपने हाँ, आप से तो हाँ, नहीं खा लिया। पहली बार तो ऐसा होता है कि बात करते रहते भक्तों से, भगवान की सत्संग चलता ही रहता। तो बातों करते में ही वो प्रसाद आ जाता ठाकुर जी का। सुना है ठाकुर जी ने आपको अपनी पत्नी मान लिया, आपकी शादी हो गई है ठाकुर जी से। हाँ, मैं ठाकुर जी को अपने पति रूप में मानती हूँ। तो अब जब उनकी सेवा करती हूँ तो ठाकुर जी ने तो मुझे अपना ही लिया है। अभी शादी तो नहीं हुई है कि समाज के सामने, पर मैं ठाकुर जी से शादी करूंगी, कान्हा जी से। ठाकुर जी ने आपका कई बार श्रृंगार भी किया हाँ, है। ठाकुर जी ने हमारा कई बार श्रृंगार किया है। तभी हमें पता चला कि जो
हमारे अंदर ठाकुर जी के प्रति भाव आए तो उन्होंने मुझे अपना लिया है। तो अब हम दीदी के भैया से भी जानकारी लेंगे और इधर ही आ जाएंगे आप। भाई साहब से भी जानकारी लेंगे जो लीलाएं हो रही हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो लीलाओं का तो जो है, जैसे हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी हैं। जब हम लोगों के मन में मतलब संशय वहाँ आता है जब एक कोई चीज एकांत में हो रही हो। जब सबके सामने जब प्रत्यक्ष चीज होती है तो प्रत्यक्ष में फिर संशय करने वाली बात ही नहीं है। लोग अब जैसे आजकल लोग जैसे वीडियो मैं ही बनाता हूँ, डालता हूँ। अब वीडियो डालते हैं तो जब वीडियो आज की दुनिया में आप आधे से ज्यादा वीडियो फेक होती हैं, तो उसमें जैसे हम वीडियो डालते हैं उसमें देखते रहते हैं, सब कुछ हर चीज पे नजर रखते हैं। उसमें से 50% लोग विश्वास कर पाते हैं, 50% लोग नहीं कर पाते। लेकिन उसमें से जो विश्वास करके यहाँ पर आते हैं उनमें से अभी तक 2 साल का समय पूर्ण हो चुका है। जैसे इनका जो पेज है, इंस्टाग्राम बनाए हुए लीलाएं करते हुए, लेकिन अभी प्रचार करते हुए 2 ही साल हुए हैं। तो अभी इस समय के बीच में जितने भी भक्त यहाँ पर आए हों उनमें से कोई एक भी भक्त ऐसा निराश होकर नहीं गया कि उसका कान्हा जी ने प्रसाद ग्रहण ना किया हो, या उसने जो वीडियो में देखा यहाँ ऐसा कुछ मिला ना हो। उसका प्रसाद ग्रहण किया है। उसकी कोई परेशानी है तो उसकी परेशानी, जैसे अपनी परेशानी अपन लिख के रख देते हैं, उसका जवाब कान्हा जी दे देते हैं। और कई भक्त तो ऐसे हैं भाई, वो 1-2 वीडियो देखी वो यहाँ पर आए, अब उन्हें पता ही नहीं कैसे प्रसाद लगता है, कब पर्ची रखना है। जब उनका प्रसाद लग जाता है तब वो कहते हैं दीदी हमारी एक अर्जी भी थी कान्हा जी से। तो दीदी कहती है कि अर्जी तो मतलब साथ में रखते तो आपके सामने ही लिख जाती है। तो फिर वो कहते हैं, अब मन में वो सोच ही रहे प्रश्न, बता दिए। पता चलता है कि पर्दा खोला, अब उस भक्त के भाव इतने प्रबल कि भाई उसकी पर्ची कान्हा जी ने मतलब बिना रखे ही उसके जवाब लिखे हुए आ जाते हैं। तो मतलब अलग अलग भक्त यहाँ पे मतलब प्रसाद कान्हा जी का ग्रहण करना, कान्हा जी की लीलाएं करना, सब सामने जो भक्त बैठा है उसकी, जैसे दीदी के जो भक्ति का प्रभाव इतना है कि भाई सबका प्रसाद वो ग्रहण कर रहे हैं। दीदी कहीं भी किसी भी शहर में किसी के भी घर, चाहे मंदिर हो, मंदिर की मूर्तियां हो, वो सामने वाले के घर के लड्डू गोपाल हो, वो किसी को भी प्रसाद ग्रहण रखेंगी तो वो ग्रहण कर लेते हैं दीदी की भक्ति की वजह